नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। और अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 22,950 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 850 के नीचे मार्केट निकला और मार्केट ने लो लगाया लगभग 22,750। तो एक 100 पॉइंट की सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए मार्केट ने 750 का लो लगाया, फिर उसी के आसपास मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है मार्केट 22,800 इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी गया और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 22,900। तो फिर से हमें एक 100 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन मार्केट 900 के आसपास जाने के बाद निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट ने 800 के नीचे ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 22,650। तो 800 से 650 यानी हमें एक 150 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, इसका मार्केट ने गैप भी फिल किया। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने गैप फिल किया है और सपोर्ट लिया है 650 के आसपास, फिर से मार्केट 750 के आसपास गया, रेजिस्टेंस लिया और डे लो के आसपास क्लोजिंग अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 22,650 इसके नीचे अगर मार्केट निकला या फिर इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 600 और 600 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 22,500 और 500 के नीचे फिर 440 और 450 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अभी 22,750 इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 22,750 इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 800 और 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 900 के आसपास जाने के लिए, जहां से आज सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और देखिए 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 23,000 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको ऊपर साइड में एक 100 पॉइंट की बाइंग 900 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट अगर 23,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,000 के ऊपर 200 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 200 पॉइंट की बाइंग 23,000 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 22,600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 22,800 900 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक बेरिश कैंडल मार्केट ने बनाई। इंट्राडे में मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और 900 का रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो उसके वजह से हमें एक बेरिश कैंडल निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 650 के नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा 600 और 600 के नीचे फिर 500 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट ने अगर 500 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 22,250 और 250 के नीचे अगर निकला तो फिर ये सीधा 22,000 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 22,900 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर बाइंग हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 900 के ऊपर 23,000 और 23,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग
निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो देखिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसी लेवल के आसपास सपोर्ट भी लिया और अभी रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, जो कि लेवल है 23,000। तो मार्केट अगर 23,000 के ऊपर निकला तो फिर आने वाले टाइम में 23,500 तक जा सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने जो है 51,800 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और फिर से 51,500 इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 51,200 और 200 के आसपास जाने के बाद अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है 200 के ऊपर मार्केट निकला, 300 के ऊपर, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया 52,000। तो फिर से हमें एक 300 से 52,000 यानी एक 700 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और 52,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये लेवल था 51,400, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया और उसी लेवल के आसपास मार्केट की अभी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो 51,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 51,200 और 200 के नीचे फिर सीधा 51,000 और 51,000 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 51,800 और 800 के नीचे फिर 600 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 51,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 600 के ऊपर अगर निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 51,800। 800 के ऊपर अगर निकला तो 52,000 जहाँ से आज सेलिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन 52,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 52,600 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 52,000 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 51,200 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि मार्केट इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम किया है, उसके वजह से हमें एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 51,500 600 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा इस वीक के आसपास जाने के लिए, जो कि लेवल है 52,000 और 52,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 53,000 तक आने वाले टाइम में मार्केट जा सकता है। और देखिए सेलिंग की बात करेंगे तो 51,400 के नीचे अगर निकला तो 200 और 200 के नीचे 51,000, लेकिन मार्केट ने अगर 51,000 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें 500 से 600 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 50,500 और उसके नीचे फिर 50,000 तक जा सकता है। तो देखिए फिलहाल के लिए प्रॉपर लेवल के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट गैप अप भी ओपन हो रहा है लेकिन फिर से सेलर्स ऐड होकर मार्केट को जो है नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी गैप अप और कभी गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहे तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए और आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।